तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिफ्ट एनीमे गाइस। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मार्गुलस को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। तो वो अपने सामने मौजूद सोते हुए हाइड्रा मॉन्स्टर को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है, इसका सर लगता नहीं कि ये वापस से ग्रो हुए होंगे। फिर वो अपने टीम मेंबर्स से बोलता है, सुनो सब, लायरा और मैं इसे हैंडल करेंगे। आर्मिया, तुम हमें मैजिक के साथ बैकअप देना और साइबेरिया तुम हाइड्रा के पीछे जाकर उसका ध्यान भटकाना। हमें देखने को मिलता है सबके भेजे में मार्गुलस की बात बैठ चुकी होती है। वो बोल रहा होता है, तो चलो चलें। तभी हम देखते हैं लायरा उसको रोक लेती है और बोलती है, मैं पता है ना, मैं एक हीलर हूँ और मैं फ्रंट में नहीं लड़ सकती। मार्गुलस बोलता है, क्या? पर लाउस्ट तो कर सकता था। तभी लायरा बोलती है, लाउस्ट तुम्हारा मतलब तुम्हारा पुराना टीममेट? लायरा बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम अपने हीलर को ऐसे क्लोज कॉम्बैट में कैसे भेज सकते हो? मार्गुलस बोलता है, वैसे वो कॉम्बैट स्किल्स में इतना बुरा भी नहीं था, वो पागलों की तरह लड़ता था। साइबेरिया बोलती है, वैसे सच बताऊं तो उसी ने ही उस हाइड्रा मॉन्स्टर का एक सर उड़ाया था। लायरा को देखते हैं जो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही होती है। तभी मार्गुलस बोलता है, देखो अगर तुम नहीं कर सकती हो तो पीछे रहो, लेकिन तुम एंटीडोट स्पेल का तो कास्ट कर सकती हो ना। हम लायरा को देखते हैं वो इस चीज के लिए मान जाती है। हम मार्गुलस को देखते हैं जो काफी जोश में बोलता है, तो ठीक है, आज हम इस हाइड्रा की ऐसी तैसी कर देंगे। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एडवेंचरर गिल्ड को, जहाँ पर लाउस्ट और नार्सेना अपने मैजिक स्टोन्स को रुपए के बदले एक्सचेंज कराने आए होते हैं। एमरेस्ट को देखते हैं जो कि मैजिक स्टोन्स को देखते हुए बोल रही होती है, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग दोबारा से मिड लेवल पर गए थे ना, लेकिन नार्सेना पर उसकी लिमिट से ज्यादा दबाव मत डालना। लाउस्ट बोलता है, मैं समझ गया, वैसे ही हम लोग बहुत सावधानी बरतते हैं। तभी एमरेस्ट बोलती है, ये अच्छी बात है, तुम लोग सावधानी बरतते हो, पर क्यों ना तुम लोग अपने साथ और न्यू मेंबर्स को मिला लो। पार्टी में एक योद्धा या एक मेज का होना काफी फायदेमंद और मददगार साबित होगा। तुम और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ सकते हो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। और हाँ, मुझे भी। हम लाउस्ट को देखते हैं जो बोलता है, वैसे तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग ठीक हैं। तभी हम देखते हैं एमरेस्ट बोलती है, तो अच्छा, वैसे तुम लोग वैसे ही बहुत अच्छा कमा रहे हो, इस तरीके से तो तुम बहुत जल्दी एक रेंट पे घर भी ले लोगे। नार्सेना बोलती है, घर? तभी लाउस्ट बताता है, हाँ, ऐसी पार्टी जिनके पास पैसे बच जाते हैं वो एक प्राइवेट घर रेंट पर रख सकते हैं और उसमें अपने मिशंस की प्लानिंग कर सकते हैं। तभी एमरेस्ट बताती है, हाँ, वैसे इसमें इक्विपमेंट और आइटम्स रखने की एक लिमिट होती है और इसकी कीमत भी इतनी सस्ती नहीं होती। जब बात एक मेल और फीमेल कपल की हो तो काफी हद तक उन दोनों में प्यार हो जाता है और बात बस से बाहर चली जाती है। इसी तरीके से ऊटपटांग बातें कर रही होती है, लेकिन हम नार्सेना को देखते हैं जो थोड़ी ब्लश करने लग रही होती है। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं जो बोलता है, ऐसे इससे मुझे याद आया, ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग प्राइवेट घर रेंट पे दे रहे थे ना, इससे मुझे याद आया मैं उन लोगों के यहाँ अलमारी में सोता। तभी हम देखते हैं एमरेस्ट बोलती है, उन लोगों ने तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी है ना। तो हाँ, अगर ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग की बात करें तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें उस पार्टी से निकाल दिया गया। ये वो लाउस्ट का मजाक उड़ाते हुए नहीं बोल रही होती है, वो ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग की करंट सिचुएशन को देखते हुए बोल रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के अड्डे का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं मार्गुलस को, जिसकी हालत हाइड्रा ने खराब कर रखी होती है। वो काफी गुस्सा कर रहा होता है, आखिर हम उस हाइड्रा को क्यों नहीं हरा पा रहे, हमारे संग ऐसा क्यों होता है। तभी हम देखते हैं लायरा को जो की बोलती है, क्योंकि मजबूत न होने पर तुमने जल्दबाजी से सीधा हमला करना ही बेहतर समझा। तभी हम देखते हैं मार्गुलस को जो की काफी गुस्से में बोलता है, क्या? हम लायरा को देखते हैं वो भी काफी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, क्या शांत नहीं रह सकते, मैं ध्यान नहीं दे पा रही। आर्मिया को देखते हैं जो काफी इंजर्ड होती है। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं वो भी अब शांत हो जाता है। हम साइबेरिया को देखते हैं जो मार्गुलस से बोलती है, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, पर वो लड़का लाउस्ट काफी काम का था। मार्गुलस को देखते हैं वो बोलता है, हाँ, लगता है तुम सही कह रही हो, लेकिन साला वो हम लोगों को छोड़कर क्यों चला गया? तभी हम देखते हैं साइबेरिया बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने तो उसे निकाला था। ये मार्गुलस को देखते हैं जो बोलता है, क्या मैंने उसे निकाला था? तो काम और भी आसान हो गया, बस उससे कहना है कि हमारी पार्टी में आ जाओ और वो हमारी पार्टी में आ जाएगा। उसके लिए इससे बढ़िया ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता, हूं ना मैं स्मार्ट। तभी हम देखते हैं साइबेरिया को जो थोड़ी डिसअपॉइंट लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है। हम आर्मिया को देखते हैं, अब वो भी उठ जाती है। तभी हम देखते हैं वो अपने सामने लायरा को सोते हुए देखती है। वो बोलती है, मिस लायरा। हम लायरा को देखते हैं वो भी अब उठ जाती है। वो बोलती है, क्या तुम अब ठीक हो? तभी हम देखते हैं आर्मिया बोलती है, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तभी हम लायरा को देखते हैं जो बोलती है, जरूर, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? आर्मिया भी इस चीज के लिए मान जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जैसे वो किचन में जाती है लायरा, वो देखती है कि घर में कोई नहीं होता। वो बोल रही होती है, साइबेरिया, मार्गुलस,
लेकिन कोई नहीं होता। वो बाहर भी, गेट के बाहर भी देखने जाती है, वो बाहर भी कोई नहीं होता। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मार्गुलस को, जो कि लाउस्ट के सामने खड़ा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है, लाउस्ट अब खुश हो जाओ, मैं तुम्हें वापस ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में ले रहा हूँ। हम देखते हैं लाउस्ट को, जो कि ये सुन के काफी हैरान होता है कि क्या बोल रहा है बे। मौजूद लोगों को भी देखते हैं, वो भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इसी मार्गुलस ने लाउस्ट को अपनी पार्टी से इसी जगह पर हटाया भी था। एमरेस्ट और नारसेना को भी देखते हैं, वो भी लोग उस जगह पर आ जाते हैं। एमरेस्ट नारसेना को बता रही होती है, ये बंदा, इसका नाम मार्गुलस है, ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग से। अभी हम मार्गुलस को देखते हैं, जो कि लाउस्ट के ज्यादा तेल पानी कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, लाउस्ट तुम हमारी टीम में वापस आ जाओ, मुझ जैसा हैंडसम एंड मुझ जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हें अपनी पार्टी में लेने की कोशिश कर रहा है। परेशान मत हो, इस बार अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मदद भी करूंगा। हालांकि अगर तुम कोई गलती करते हो तो मैं तुम्हारा मुंह, वो जैसे उसने बोला ही होता है, वो अपनी बात को रोकते हुए वो आगे बोलता है, और हाँ बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा भी मिलेगा मेरे शहजादे। इसी वजह से बीते कुछ समय में हम लोगों के बीच काफी गलतफहमी हो गई थी। हम देखते हैं मार्गुलस की बकवास सुन सुनकर नारसेना और एमरेस्ट तो काफी बोर हो चुके होते हैं। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं, जो कि अभी भी बोल रहा होता है, चलो हम लोग बॉयज वाला एक सीक्रेट रखते हैं, तुम और मेरे भी। हमारी टीम की चिकनी नई हीलर बिल्कुल भी काम की नहीं है, सोचो तुम हमारे लिए कितने काम के हो, चलो भी यार बिडू। तभी हम देखते हैं कि बकवास से तो साइबेरिया काफी परेशान हो चुकी होती है। हम अचानक से क्राय को देखते हैं, जो मार्गुलस का शुक्रिया अदा करता है। इस चीज से तो साइबेरिया भी काफी चौंक जाती है। हम मार्गुलस को देखते हैं, जो बोलता है, इसका मतलब तुम हमारी टीम को, जैसे उसने ये बोला ही होता है, तभी नारसेना लाउस्ट के सामने खड़ी हो जाती है काफी तेजी से और बोलती है, एक पल के लिए लाउस्ट से नजर क्या हटाई, तुम तो लाउस्ट से बकवास ही करने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, लाउस्ट अब कभी तुम्हारी पार्टी में नहीं आएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए कीमती पार्टनर बन गए हैं। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं, जो बोलता है, ऐसी बात है क्या, तो तुम एक बार लाउस्ट से क्यों नहीं पूछ लेती। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं, जो नारसेना के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, नारसेना इसके आगे से मैं संभाल लूंगा। भी वो बोलता है, मार्गुलस मैंने काफी नरमी से तुमसे शुक्रिया कहा है, क्योंकि तुमने मुझसे पार्टी में आने के लिए पूछा, लेकिन मेरी अब एक नई साथी बन चुकी है, तो मैं दोबारा ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में नहीं लौट रहा। मार्गुलस को देखते हैं, जो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, एक सेकंड रुको, तुम्हें सोच कर बोलना चाहिए। ओ समझा, पक्का ये छुटकू लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। इसको जरूर पता चल गया होगा कि बेवकूफ लाउस्ट इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो एक काम का एडवेंचरर है जो कि कभी नहीं हारता। मुझे बताओगी कि तुम लाउस्ट को किस तरीके से धोखा दे रही हो। खैर अब मुझे सब समझ में आ चुका है, मुझे पता चल चुका है कि ये गिल्ड भी इसमें शामिल है। उसी तरीके से अनाप शनाप बकाबक लगा होता है। तभी वो फिर से लाउस्ट से बोलता है, अपनी आंखें खोलो लाउस्ट, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, छुटकी चुईया तुम्हारी कभी दोस्त नहीं बनेगी। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं, जो काफी गुस्सा हो चुका होता है नारसेना का इतना भला बुरा सुनने के बाद। तभी वो बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, पर अगर तुमने कभी भी नारसेना को चोट भी पहुंचाई। मार्गुलस को देखते हैं, जो काफी एटीट्यूड में बोलता है, तो क्या। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं, जो काफी गुस्से में बोलता है, तो मैं पूरे ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग को तबाह कर दूंगा। हम देखते हैं इतनी खतरनाक धमकी सुनने के बाद तो मार्गुलस के भी पसीने छोड़ चुके होते हैं। हम देखते हैं ये चीज़ बोलने के बाद लाउस्ट वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं नारसेना को, वो भी कुछ अपने ही अंदाज में वहाँ से निकल जाती है। लाउस्ट को देखते हैं, जो तो बस देखता ही रह चुका होता है, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एमरेस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, एमरेस्ट मुझे अपनी पार्टी के लिए नए मेंबर्स चाहिए। ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग चाहे कुछ भी हो जाए उस हाइड्रा को मार कर रहेगी। अचानक से वहाँ एक बंदा आ जाता है, जो कि बोलता है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं, जो बोलता है, तू कौन है बे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कोई जवाब नहीं देता। मार्गुलस को देखते हैं, जो उसको चारों तरफ से देखने लगता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तभी हम एमरेस्ट को देखते हैं, जो बोलते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना मना है। तभी मार्गुलस बोलता है, शांत रहो, मैं यहाँ सिर्फ इसकी स्किल्स टेस्ट कर रहा हूँ। हम देखते हैं वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा अगले ही पल मार्गुलस के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छुटवा देता है। हम देखते हैं सभी लोग ये चीज देखकर काफी हैरान होते हैं कि भाई अभी अभी उन लोगों ने क्या देख लिया। तभी हमें देखने को मिलता है मार्गुलस को, जो कि थोड़ा एम्बैरेस हो चुका होता है। तभी साइबेरिया को देखते हैं, जो मार्गुलस के पास आती है। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं, जो बोलता है, ठीक है मैं इस बंदे को अपनी पार्टी में जरूर ज्वाइन करूंगा। तभी हम साइबेरिया को देखते हैं, जो बोलती है, एक ऐसे बंदे को जो अपना फेस भी नहीं दिखा रहा सही तरीके से, उसको तुम ज्वाइन करोगे। मार्गुलस बोलता है, इसकी स्वॉर्ड स्किल्स देखने के बाद मुझे इसकी स्वॉर्ड स्किल्स पर भरोसा हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बंदा अपना नाम बताता है, मेरा नाम शिंग है। तभी अगले सीन में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारसेना और लाउस्ट रुके हुए होते हैं। हम नारसेना को देखते हैं, जो कि रेडी हो रही होती है। तभी उसको बाहर कुछ एहसास होता है कि बाहर कोई मौजूद है। तभी जैसे ही वो गेट खोलकर देखती है, हम देखते हैं लाउस्ट के गेट के सामने होती है शाइला। हम देखते हैं नारसेना को, जो कि थोड़ा गलत सोचने लगती है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभालती है। वो सोचती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी बच्ची है। तभी हम देखते हैं लाउस्ट भी गेट खोल लेता है। तभी शाइला बताती है कि बाहर तुम लोगों का कोई वेट कर रहा है, और तभी वो नारसेना को भी देख लेती है और बोलती है,
तुम भी वहाँ आ जाना। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाउस्ट किसी पर्सन से बोल रहा होता है, तो तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तभी हम देखते हैं सामने मौजूद होती है आर्मिया और लायरा। तभी हम आर्मिया को देखते हैं जो कि पहले तो माफी मांगती है और बोलती है, मिस्टर लाउस्ट क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तभी नार्सिना बोलती है, क्या मतलब। तभी लायरा बताती है, वही हाइड्रा वाली बात जिसके पीछे मार्गुलस पड़ा है, वो आज दोबारा उसका शिकार करने की सोच रहा है। वो काफी जोश में है नया कैंडिडेट हायर करने के बाद। लाउस्ट बोलता है, ये तो अच्छा है ना। तभी लायरा बताती है, जोश की भी एक हद होती है, यहाँ तक कि वो तो एंटीडोट भी नहीं खरीद रहा। हम आर्मिया को देखते हैं जो बोलती है, एक बात तो पक्की है मिस्टर लाउस्ट, आप बहुत ताकतवर हैं। आपने अगर उस दिन उस हाइड्रा का सर नहीं काटा होता तो हम लोगों की पार्टी अभी तक खत्म हो चुकी होती। अभी हम लाउस्ट को देखते हैं जो बोलता है, वैसे ये घुमा फिरा के बात करने की जगह क्या तुम सीधा पॉइंट पर आ सकती हो। आर्मिया बोलती है, जो आपने उस हाइड्रा को जख्म दिए थे वो हील नहीं हो रहे, इसका मतलब अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम लोग उसे हरा सकते हैं बिना किसी को खोए। तभी लाउस्ट बोलता है, तो तुम मुझे ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में आने के लिए कह रही हो। देखते हैं आर्मिया भी थोड़ा शर्मिंदा होकर हाँ बोलता है। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं जो बोलता है, ओ यार मार्गुलस ने लगता है तुम्हें कुछ नहीं बताया। नार्सिना बोलती है, वैसे मैं जानना चाहती हूँ तुम उस पार्टी की मदद क्यों करना चाहती हो, मेरा मतलब मार्गुलस की। आर्मिया बोलती है, मैं मानती हूँ वो डरपोक, चालाक और जल्दबाजी में फैसले लेने वाला बंदा है, और हाँ वो अपने दुश्मन से बदला लेने वाला बंदा भी है, लालच में अंधा और पैसों का पुजारी भी है, और कभी अपने दांत भी ब्रश नहीं करता। हम देखते हैं इतनी बकवास सुनने के बाद तो लाउस्ट और नार्सिना का हाल कुछ ऐसा होता है। तभी वो सीरियस होती हुई बोलती है, लेकिन तब भी वो मेरा साथी है, हम एक ही पार्टी में हैं। नार्सिना को देखते हैं जो जैसे ही वो साथी शब्द सुनती है वो काफी नाराज हो जाती है, वो टेबल पर काफी जोर से अपना हाथ पटकती है। हम देखते हैं इस चीज से तो लाउस्ट भी थोड़ा डर जाता है। तभी नार्सिना आगे बोलती है, तो तू कह रही है तेरे लिए तेरे सभी पार्टी मेंबर्स काफी कीमती हैं, तो लाउस्ट तेरे लिए क्या था, तुझे भी पता है मेरे पार्टी के सभी मेंबर्स लाउस्ट के संग कैसा बर्ताव करते थे। तभी हम आर्मिया को देखते हैं जो रोते हुए बोलती है, जो मैंने किया वो मैं नहीं करना चाहती थी, मैं डर गई थी कि वो मुझे भी पार्टी से ना निकाल दे, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा समय से एडवेंचरर नहीं रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मार्गुलस सही कर रहा है या गलत, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ मार्गुलस गलत था, एक एडवेंचरर के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो, मैं अपने किसी भी टीममेट को धोखा नहीं देना चाहती, न तुम्हें न मार्गुलस को। ये बोलते हुए वो रोने लगती है। तभी हम देखते हैं लायरा बोलती है, इस पूरे समय आर्मिया तुमसे माफी मांगना चाहती थी, मैं समझ रही हूँ तुम पर भी क्या बीत रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इसकी माफी को स्वीकार करो। हम लाउस्ट को देखते हैं जो अपनी बेंच से उठ जाता है और आर्मिया के पास जाते हुए बोलता है, आर्मिया रोने की कोई बात नहीं है, मार्गुलस को मैंने कल ही बोल दिया था, ना मुझे उससे और ना उसकी पार्टी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आर्मिया बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लाउस्ट बोलता है, लेकिन मैं फिर भी ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस नहीं आने वाला, मार्गुलस को ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी। हम देखते हैं आर्मिया के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं होता, वो बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा खाना आ चुका होता है, अपने सामने इतना सारा खाना देख आर्मिया थोड़ी हैरान होती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्मिया तो दबाकर खा रही होती है, वहीं लायरा, लाउस्ट और नार्सिना थोड़ा उससे अलग हो जाते हैं। नार्सिना की आवाज सुनते हैं जो बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम आर्मिया के संग ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग छोड़ दो। तभी लायरा बोलती है, अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं अब तक कर चुकी होती, इसे आर्मिया एक अच्छी लड़की है। तभी हम लाउस्ट को देखते हैं जो कि मार्गुलस की बात याद कर रहा होता है। लाउस्ट लायरा से बोलता है, तुम्हारा नाम लायरा है ना, और तुम एक हीलर हो। लायरा भी हाँ बोलती है। तभी लाउस्ट बोलता है, मेरे कहने को गलत मत समझना, पर तुम्हें उस पार्टी में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लायरा बोलती है, मैं उसके संग पार्टी छोड़ दूं क्या, लेकिन तुम्हें लगता है कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी लाउस्ट बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लायरा वापस से ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के बेस पर पहुंच चुकी होती है। वो अपने सामने सिंह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें देखने को मिलता है वो पहले से ही इस बंदे को जानती है। तभी हम मार्गुलस को देखते हैं जो बोलती है, क्या तुम उसको जानती हो। तभी हम देखते हैं लायरा कुछ नहीं बोलती। तभी मार्गुलस बोलता है, इसका नाम शिंग है और ये हमारा नया टीममेट है। तभी हम देखते हैं वो अपने सभी टीममेट से बोल देता है तैयारी करने को हाइड्रा मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के लिए। हम लायरा को देखते हैं जो काफी धीरे से सिंह से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिंह बोलता है, वैसे मिस तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हम लायरा को देखते हैं जो बोलती है, तुम्हारा मतलब से क्या मतलब है, जाहिर सी बात है तुम नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो, पक्का तुमने कोई दूसरी खराब जॉब मंजूर कर ली होगी। हम देखते हैं वो बंदा कुछ नहीं बोलता। लायरा बोलती है, इतने खामोश क्यों हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा वहां से जाने लगता है। तभी लायरा उसकी स्वॉर्ड देखकर बोलती है, रुको, कहीं ये रोनाल्डो की स्वॉर्ड तो नहीं, क्या तुमने इसे चुराया है। तभी हम सिंह को देखते हैं जो काफी चौंक जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। वो बोलता है, नहीं मैंने इसे नहीं चुराया, इसे मेरे मेंटोर ने मुझे दी है। तभी हम देखते हैं सिंह अचानक से शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। वो अपनी बात को ढकते हुए बोलता है, वैसे ये रोनाल्डो कौन है।
मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी ये बोलते हो वहाँ से जाने लगता है। हम लायरा को देखते हैं जो मन ही मन थोड़ा खुश हो रही होती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के सभी टीम मेंबर्स का सीन, जो कि अब फिर से हाइड्रा के बेस पर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है उन लोगों के सामने ही मौजूद होता है हाइड्रा। तो गाइज इसी के संग हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। गाइज इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो गाइज मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा।